हाय एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के दिमाग के बारे में। कंप्यूटर के दिमाग हम लोग किसे बोलते हैं, उसकी पूरी तरह से जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। कंप्यूटर के दिमाग हम लोग सबसे पहले बता देते हैं किसे बोलते हैं। कंप्यूटर के दिमाग CPU को बोलते हैं। अब हम लोग CPU को कंप्यूटर के दिमाग क्यों बोलते हैं, CPU क्या है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, आखिर इसे कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग पहले। व्हाट इज CPU? CPU इज एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप ऑफ कंप्यूटर विच इज प्रोसेसिंग द डाटा कन्वर्ट टू इंफॉर्मेशन। इट्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट्स कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। CPU कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है तथा यह कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। चलिए आज मैं आप लोग को इसके बारे में समझाता हूँ। आखिर कंप्यूटर में CPU जो होता है उसको हम लोग ब्रेन क्यों बोलते हैं, ब्रेन के नाम से, मस्तिष्क के नाम से क्यों जानते हैं उसे। ऐसे में बहुत सवाल है जो कि अक्सर कई लोग परेशान करते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क हमारे सारे प्रक्रिया कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी CPU उसके भीतर और बाहर हो रहे सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। खास इसलिए ही CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन और हैंडल करता है और यह CPU के कैपेसिटी के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी और किस हिसाब से उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। जितनी जल्दी वह कर सके उसे उतना ही बेहतर एफिशिएंट CPU कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ CPU, यानी CPU के प्रकार। पहला है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है MU मेमोरी यूनिट, तीसरा है कंट्रोल यूनिट। हम लोग इस तीनों को एक एक करके डिफाइन करेंगे और हम लोग इस तीनों को विस्तार से जानेंगे, इसके बारे में और जानकारी लेंगे। सबसे पहला आता है मेरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे डिफाइन कर लेते हैं। दिस यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डाटा। ALU टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंट्रोल यूनिट. It retrieves data from memory and after processing return the information to memory. इसे हम लोग हिंदी में डिफाइन कर लेते हैं। यह यूनिट डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग और तार्किक क्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन उसको बोलते हैं, करती है। ALU कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। यह मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी तक लौटा देता है। इसके बारे में हम लोग जाने, लेकिन इसे दो भागों में बांटा है, जैसे कि अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन, दो सेक्शन में बांटा है। अब अर्थमेटिक में होता है कि हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। उसके बाद जो है लॉजिक में हम लोग फंक्शन को बांट सकते हैं। उसके बाद आया हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट किसे बोलते हैं, मेमोरी यूनिट के बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। Memory unit, the place of computer where all information, data और instruction are stored and kept is called memory. कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है वह मेमोरी कहलाता है। जिस तरह से समय को मापने के लिए हमारे पास सेकेंड, मिनट और घंटा होता है, लंबाई को मापने के लिए इंच, सेंटीमीटर, फुट और जैसे यूनिट होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर को दुनिया में कंप्यूटर मेमोरी का स्टोरेज क्षमता मापने के लिए हमारे पास मेमोरी यूनिट होती है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट किसको बोलते, इसे हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। CPU हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही मेमोरी और ALU के मध्य डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश को मेमोरी से प्राप्त करता है। निर्देशित को विद्युत संकेतों से परिवर्तित करके ऊंची डिवाइस तक पहुंचाता है।